गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चौथा टेस्ट। हमारा जो चौथा टेस्ट है वो है बैक स्ट्रेच टेस्ट है ये। तो ये भी जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए ये किया जाता है, ये देखने के लिए कि उनमें उनकी जो कमर में और ये बाजुओं की जो लचक है उसको मापने के लिए ये किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये शरीर के ऊपरी अर्ध हिस्से का टेस्ट है। तो ऊपरी बैक स्ट्रेच प्रशिक्षण शरीर के ऊपरी भाग विशेषकर कंधों की लचक का मूल्यांकन करता है। कंधों की लचक कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? जैसे कंघी करना, ड्रेस की चेन बंद करना, सीट बेल्ट लगाना। तो इसे वरिष्ठ नागरिकों की कार्य क्षमता फिटनेस जांचने के लिए तैयार किया गया एक टेस्ट है। तो इसमें हमें चाहिए क्या है? रूलर और यार्ड स्टिक, ये एक जिसको बोलते हैं हम, वो आपके पास हो ताकि वो आपके माप सकें हम भाई इसकी जो जिसका आप प्रशिक्षण कर रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस को मापने के लिए बस एक ही इसमें हमें चाहिए होता है, वो एक स्केल चाहिए होता है। तो इसकी प्रशिक्षण की विधि क्या है? यह प्रशिक्षण खड़े होकर किया जाता है। एक हाथ सिर के पीछे की ओर से और दूसरा हाथ कंधे के ऊपर से पीठ की ओर ले जाते हुए पीठ के मध्य की ओर जितना हो सके वहां तक ले जाएं। अपनी हथेली शरीर से स्पर्श करनी चाहिए और उंगलियों को नीचे की ओर रखना चाहिए और नीचे हाथ की उंगलियों को ऊपर की ओर रखना चाहिए, जैसे आपको ये इस पिक में नजर आ रहा है। तो अपने दूसरे हाथ की हथेली को बाहर की ओर रखते हुए उंगलियों की को ऊपर की ओर करके अपने हाथ को पीठ के पीछे की ओर ले जाएं और जितना हो सके ऊपर की ओर ले जाते हुए दोनों उंगलियों के बीच वाली उंगली को छूने अथवा एक दूसरे को पकड़ने या ढक लेने का प्रयास करें। एक दूसरे के ऊपर भी कर सकते हैं इसको। घुटने को सीधा रखें तथा 2 सेकंड तक इस अवस्था में रहें। उसके बाद है सहायक उंगलियों के पोरों तथा अंगूठों के बीच की दूरी को मापता है। यदि ये दोनों उंगलियां एक दूसरे को टच कर जाएं तो स्कोर 0 होगा, और अगर ये टच नहीं करती तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें माप लेना चाहिए और वो उसका नेगेटिव स्कोर माना जाएगा। और अगर ये दोनों उंगलियां एक दूसरे को पकड़ लेती हैं तो स्कोर जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये आप लोगों को भी करना चाहिए। प्रेयर में तो हम जब ये एक्सरसाइज करवाते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज, तो ये दोनों हाथों से करवाते हैं। क्रॉस पहले ये जैसे इस पिक के अंदर इन्होंने राइट हैंड ऊपर से और लेफ्ट हैंड नीचे से एक दूसरे को किया हुआ है, और दूसरे इसको चेंज करके फिर वो राइट हैंड नीचे से और लेफ्ट हैंड ऊपर से एक दूसरे को छूने की कोशिश करनी चाहिए। और योगा अभ्यास के अंदर ये एक आसन आता है, इसको बोलते हैं हम गोमुख आसन। इसमें और योगा के अंदर तो इसको वी की शेप गोमुख आसन बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि वी की शेप में जो हमारे जो घुटने हैं एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और पंजे जो हैं वो कूल्हों की साइड से बाहर निकल आएंगे, और फिर दोनों हाथों को एक दूसरे से क्रॉस करके और कमर सीधी करके रोक के रखना होता है इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक का। तो जितने भी ये आसन हमने इसमें किए हैं ये सारे योगाभ्यास के अंदर हमने किए हुए हैं। तो बाद में ये लोग जो है फॉरेनर जो हैं उसकी कॉपी करते हैं और उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज करके और नया नाम दे देते हैं। तो इसके बाद हमारे जो 2 टेस्ट रह गए हैं वो इसके बाद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी के कोई डाउट है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कुछ क्लियर करना चाहता है, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से बात कर सकता है। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।